अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। हमेशा खबरों की ज़ीनत बनने रहने वाले इस हकीकी मगर पुरस्रार किरदार के जराइम से मुतल्लिक़ कारनामों से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है, लेकिन इस हकीकत को बहुत कम लोग जानते हैं कि एक पुलिस एहलकार के बेटे ने अपने मुस्तकबिल के लिए जराइम की दुनिया क्यों चुनी और वो कौन से ज़राए थे जिनके ज़रिए उसने बहुत कम अरसे के अंदर पूरी दुनिया में अपना एक नेटवर्क फैला दिया। कारोबारी बरादरी हो या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, हर जगह और हर तबके में दाऊद इब्राहिम का असर रसूख मौजूद रहा। दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तानी एजेंसी से रवाबित के इल्ज़ामात भी लगते रहे और उनकी कराची के एक अस्पताल में मौत के हवाले से खबरें भी चलाई गईं। तो दाऊद इब्राहिम भारत को इतने मतलूब क्यों हैं और उन तक पहुंचना इतना मुश्किल काम क्यों है, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बात को आगे बढ़ाऊं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दाऊद इब्राहिम कानून नाफिज करने वाले इदारे की एक एहलकार इब्राहिम कास्कर के घर पैदा हुए, लेकिन अपने मुस्तकबिल के लिए उन्होंने कानून शिकनी का रास्ता चुना और मुंबई शहर के जनूबी हिस्से में वाक़ टिमकर स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड के एक मामूली भत्ताखोर से जराइम पेशा दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। दाऊद के वालिद मुंबई पुलिस में एक कांस्टेबल थे, लेकिन एक फिल्मी कहानी की तरह दाऊद ने अपने लिए जराइम की दुनिया का इंतखाब किया। हफ्तावार भत्ते की वसूली के साथ साथ उन्होंने मनशियात का कारोबार शुरू किया और अपने मुखालफिन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर वो मुंबई के डॉन बन गए। इब्तदा में उनका ताल्लुक हाजी मस्तान और करीम लाला से भी रहा। तो 80 की दहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का तूती बोलता था। उन्होंने दाऊद इब्राहिम के सर पे हाथ रखा और मकामी तौर पे वो उस वक्त मशहूर हुए जब उन पर मुंबई के दो दादाओं यानी दादा आलमजेब और अमीर ज़ादा के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। तो 80 की दहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में ज़मानत पर रिहा होकर वो दुबई फ़रार हो गए और यहाँ आकर उन्होंने अपने जराइम से मुतल्लिक़ काम को जारी रखा और अपने असर रसूख में मज़ीद इजाफा किया। मुबैना तौर पर दुबई में उन्होंने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला, बॉलीवुड की फिल्मी सनत में सरमाया लगाया और जायदाद बनाना शुरू की। उस वक्त तक आम लोग उनके नाम से उस कदर वाकिफ़ नहीं थे, ताहम साल 1993 में मुंबई में होने वाले 12 धमाकों के बाद उनको उस वक्त शोहरत मिली जब मुंबई पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि इन वाक़यात के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। तो इस वक्त दाऊद इब्राहिम दुबई में थे। कहा जाता है मुंबई में इनके दस्तरास्त छोटा राजन से उनके ताल्लुकात उन्हीं वाक़यात के बाद ख़त्म हो गए थे। छोटे राजन पर बाद में थाईलैंड में कातलाना हमला भी हुआ। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 छोटा शकील, जिनके गिरोह में अबू सलीम वगैरह शामिल थे, ताहम बाद में अबू सलीम उनसे अलग हो गए थे। भारतीय पुलिस के मुताबिक अबू सलीम मुंबई में 1993 में होने वाले वाक़यात के बड़े मुलजिम हैं और इन वाक़यात में 200 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद साथियों में इनके भाई अनीस इब्राहिम भी शामिल हैं। इनके एक और भाई इकबाल कास्कर भी दुबई पुलिस ने भारत डिपोर्ट कर दिया था, जहां वो अभी तक मुंबई जेल में हैं। दाऊद इब्राहिम पर जो भारत में सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहा है वो ये कि दाऊद के पाकिस्तानी इदारों और शख्सियात से रवाबित है। वैसे तो भारत के अंदर किसी भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लग जाना कोई हैरानगी की बात नहीं है, वो कबूतर पे भी लगा देते हैं और अक्सर ऐसा ही चलता रहता है। अक्सर औकात तो ये भी देखने में आया कि अगर भारतीय हुकूमत को किसी शख्स का कोई मौक़िफ़ पसंद नहीं आया तो उस पर भी पाकिस्तानी इदारों से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। लेकिन बहरहाल दाऊद के हवाले से कुछ ऐसी खबरें जिनमें अक्सरियत बाद में झूठी साबित हुई, इस तासुर को और भी तक़वीत दी कि दाऊद के पाकिस्तानी शख्सियात से रवाबित हैं। 2005 में यह खबर भी मीडिया के ख़ास तौर पर ज़ीनत बनी रही कि पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे और दाऊद इब्राहिम की बेटी रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। शादी की इस तकरीब का इनकाद भी दुबई में किया गया और इस मौके पर सिक्योरिटी हुकाम को यकीन था कि दाऊद इब्राहिम इस तकरीब में ज़रूर शामिल होंगे, जहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दाऊद इब्राहिम पर अमरीका की तरफ से इल्ज़ाम है कि उनके अलकायदा के साथ रवाबित हैं और दाऊद अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब है। दाऊद का नाम अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना की वॉच लिस्ट में भी शामिल है। इसके अलावा भारत में भी उन पर संगीन तरीन इल्ज़ामात हैं और भारतीय सिक्योरिटी हुकाम को इंतहाई मतलूब अफराद की लिस्ट में वो शामिल है। तो भारतीय सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक दाऊद इब्राहिम 1993 में होने वाले वाक़यात में मुलव्वस हैं और इस वाक़े में उनका मरकज़ी किरदार है। ताहम दाऊद ने सिक्योरिटी हुकाम के इस दावे को मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि उनका मुंबई वाक़यात से कभी भी कोई ताल्लुक़ नहीं था।
दाऊद का शुमार दुनिया के उन चंद अफराद में होता है जिनकी मौत के हवाले से कई बार झूठी खबरें चलाई गईं, बाज़ हमेशा गलत साबित हुई। और जैसे दाऊद की ज़िंदगी एक राज है, वैसे ही उसकी मौत भी एक मुअम्मा बनी हुई है। तो सन 2020 में ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि दाऊद इब्राहिम और उनकी अहलिया कोविड-19 का शिकार हो गए और कोरोना ही के बायस दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई। ताहम इस खबर की तरदीद दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम ने यह कहते हुए की कि उनकी फैमिली में किसी को भी कभी कोविड हुआ ही नहीं। बहरहाल, उससे पहले सन 2017 में दाऊद को दिल का दौरा पड़ने से मौत का शिकार होने की बात सामने आई थी और यह दावा किया गया था कि उन्हें कराची के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तो सन 2017 में ही दिमाग में मौजूद रसौली के बायस भी दाऊद की मौत की खबर मीडिया की जीनत बनी रही। तो इस तरह इनसे एक साल पहले 2016 में सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश करने लगी कि दाऊद इब्राहिम को हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के नतीजे में उनकी टांगों को खून की फराहमी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को शायद उनकी टांगें काटना पड़ी। और ये दावा उस वक्त भी यही था कि दाऊद कराची में ज़ेर इलाज है। ताहम ये दावे तो आज तक साबित नहीं हो सके, ना ही उनका कोई सबूत पेश किया गया। तो दाऊद के हवाले से आज तक जितने भी इल्ज़ामात सामने आए हैं, वो पाकिस्तान में हों या फिर इनके पाकिस्तानी इदारों के साथ रवाबित हों, ये तमाम बातें अफवाह और क़ियास-सराई पर मबनी रहीं और आज तक इस हवाले से किसी किस्म का कोई भी सबूत नहीं मिल सका। दाऊद की एक से ज़्यादा बार इंतकाल की खबर जो है उसका चलाया जाना, बार बार कराची में उनके इलाज के हवाले से मशकूक और झूठी मालूमात का फैलाया जाना पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद करता है कि दाऊद का पाकिस्तानी हुकाम के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। दाऊद की मौत की हर बार एक नई वजह सामने आना और हर बार पाकिस्तान से ही इलाज ने इन खबरों को मशकूक बना दिया। इंटरपोल के 2008 की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का नाम 10 सबसे ज़्यादा मतलूब शख्सियात में चौथे नंबर पर है, जबकि फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन अशखास में दाऊद इब्राहिम का नंबर 57 पे आता है। तो इंडिया के सबसे बड़े जासूसी इदारे CBI के मुताबिक दाऊद अपनी शनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करता है। भारतीय हुक्काम के मुताबिक वो कानून से बचने के लिए 1946 में दुबई गए, लेकिन फिर अंडरवर्ल्ड की कार्रवाइयाँ जारी रहीं। इनका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पर भी खासा असर रहा और दाऊद इब्राहिम पर कई फिल्मों की फिल्म साजी और इनमें काम करने के लिए चंद मखसूस अदाकारों को पैसे देने का भी इल्ज़ाम है। दाऊद इब्राहिम के बारे में मशहूर है कि जब बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में दाऊद इब्राहिम के अंदाज में एक डायलॉग बोला तो इस गुस्ताखी के नतीजे में उनकी तलबी हुई और दाऊद इब्राहिम ने उनको एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। बहरहाल, बॉलीवुड से इसके ताल्लुकात का राज उस वक्त अफशा हुआ जब दाऊद इब्राहिम शारजा में क्रिकेट मैच की कवरेज के दौरान टीवी पर कई फिल्मी सितारों के साथ बैठे मैच देखते नजर आए। दाऊद इब्राहिम से मिलने वाली भारतीय फिल्म स्टार्स में सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त, बड़े नाम शामिल हैं, इवन ऋषि कपूर वगैरह। संजय दत्त ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ये एतराफ़ किया था कि उनकी दुबई में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई और संजय दत्त के मुताबिक ये मुलाकात एक डिनर पे हुई थी, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि दाऊद इब्राहिम उस डिनर में आएगा। तो दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी और मौत हमेशा से एक मुअम्मा बनी रही है और शायद हमेशा बनी रहे, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उनका किरदार और असर रसूख, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मज़ीद अपडेट्स के लिए इंतज़ार करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।